जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक से। और अभी हम हैं पूरी दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ पर एक प्रोग्राम है आज भीमा कोरेगांव के इतिहास के ऊपर शौर्य दिवस के रूप में खुशियां मनाई जा रही हैं और रंगारंग प्रोग्राम गाने और जो भी इतिहासकार से लेकर के एक्टिविस्ट हैं सब यहाँ पे अपनी बात रखें। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये है विजय स्तंभ जो शौर्य दिवस, जहाँ पर 500 महान लोगों ने और जो ब्राह्मणवादी लोग थे जो उनके ऊपर अटैक किया और उनको मतलब मार गिराया 528 लोगों को, पेशवाओं को। और पेशवा जो थे, पेशवा जो हमारे महाराष्ट्र में जो समाज था ब्राह्मणवादी समाज का, ब्राह्मण लोग थे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम मैंने कवर किया है। यहाँ पर कुछ अपने महापुरुषों के फोटो के साथ कुछ कोट लिखे हैं, वो क्यों लगाए गए ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये सबसे पहले विजय स्तंभ है, ये जो शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव में जो लगा हुआ है, वहाँ पे हमारे लगभग 49 लोगों के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं जो बाहर समाज से थे। यहाँ पे पोस्टर है जिसमें सबसे पहला जो कोट उनका लिखा हुआ है, अच्छे दीपो भवो, मैं सिर्फ भाग जाता हूँ मुक्ति दाता नहीं। यानी कि आपको अपना रास्ता, अपना प्रकाश, अपनी जिंदगी खुद को बनानी होगी। ये तथागत बुद्ध का है यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये अपने संत कबीरदास जी की वाणी है। यहाँ पर संत कबीरदास जी की वाणी, प्रेमी ढूंढत न फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी क्यों प्रेमी मिले तब सब विश्व अमृत हुई। यानी कि आप एक दूसरे से प्यार करेंगे तो सारा जो जहर है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और यहाँ कबीर जी का मैं दुआ, जिससे मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाखी बली खाए संसार। तो ये उनका कोट है, इसको समझने की जरूरत है किस तरह इशारा करता है। जो आप हिंदू देवी देवताओं को पत्थर लगा के जो पूछते हैं आप, उससे आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, ये उस तरफ कोट करता है। तो आप हमारे बहुजन समाज के लोगों को, देश के लोगों को उस पर चलने का काम करना चाहिए। ये मैं हूँ शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले। स्त्री शिक्षा और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। हमारे देश को जरूरत क्या है? शिक्षा की। पहली प्राथमिकता में शिक्षा होनी चाहिए, ये इनका सिद्धांत था। और जो आपने देखा होगा हमारे देश में सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है, लेकिन सरस्वती का शिक्षा की देवी में कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कहीं नहीं आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो पहली जो शिक्षिका देवी है, जिनको शिक्षिका देवी कहा जाना चाहिए, वो सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने अपने ऊपर टीचर के हमले झेलते हुए, लोग टीचर फेंकते थे जब ब्राह्मणवादी जब वो पढ़ाने जाती थी, उनको महिलाओं को उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। और पहली बार उन्होंने महिलाओं के लिए, उनके जो हस्बैंड थे, पति जो थे उनके, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया ज्योतिबा फूले साहब ने। और तब जाकर के महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा का रास्ता खोला। भारत के अंदर पहली बार महिलाओं के शिक्षा के लिए स्कूल चला। देखिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का कोट मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा हुआ है सामने, हम पहले भारतीय हैं और अंत तक भारतीय हैं। यहाँ कहीं हिंदुस्तान की बात नहीं की बाबा साहब, किसी धर्म की बात नहीं की है। उन्होंने देश को सर्वोपरि और राष्ट्र मांग करके जो ये कोट किया, जो नारा दिया कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हम कुछ भी हो सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की तो
इतने छोटे से किसी कार्यक्रम में या छोटे से शब्दों में बताना मुश्किल काम है। उनका हिस्ट्री इतना लंबा है कि मुझे तो पढ़ने में उनके जो ग्रंथ हैं, बाबा साहब के द्वारा जो लिखे हुए वॉल्यूम हैं, कोट हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में मुझे 2 साल लगा, तब जाकर के मैं ये इस तरह की भाषा बोल पाता हूँ आज। तो बाबा साहब से बड़ा योगदान तो इस देश के अंदर, पूरे देश के, वर्ल्ड तक भी ये कह सकते हैं, उनके बराबर किसी पास शिक्षा नहीं थी और उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। ये दिखा दें पूरा उनका पूरा जीवन दिखाएगा। तो साथियों, ये है पेरियर ई.वी. रामास्वामी नायकर, क्रांतिकारी समता हितैषी, संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे जो कैमरामैन है वो दिखा देंगे, लेकिन इनकी खास बात जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इन्होंने जो पाखंड यहाँ इस देश के अंदर खड़ा किया गया, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लूटने का धंधा जो बनाया गया ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा, पुजारी पाखंडियों जो मंदिरों में महंत बैठे उनके द्वारा, उनसे जब 15 सवाल पूछे, आज तक उस 15 सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया, उस अंधविश्वास पर, उस पाखंड पे। तो ये पेरियर रामास्वामी है, और खास तौर से चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर तो इनको बहुत, मतलब भगवान से भी ज्यादा लोग मानते हैं। ये देखिए, ये संत, इनका परिचय देते हैं, संक्षिप्त परिचय। देखिए, ये है माता दीन जो आस से आते थे। देखिए, ये है बहुजन क्रांति के जनक, मान्यवर, संगठन मिशन की ताकत है। संक्षिप्त परिचय नीचे दिया हुआ है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर मान्यवर दीना भाना नहीं होते तो काशीराम नहीं होते। ये क्योंकि काशीराम साहब को जो प्लानिंग की, स्टार्टिंग जो प्लानिंग थी, उनमें इनका बड़ा एक प्लानिंग का बड़ा सहयोग था, बड़ा हाथ था, इनकी विचारधारा थी उसके अंदर। तो एक बहुत बड़ी ऐसे ये जो पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं, यहाँ जो दिखाने की कोशिश की है इतिहास को, तो आप लोगों को मैं समझता हूँ सुनना चाहिए। और इनकी जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी इनके ऊपर किताबें हैं, वो आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आप इस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप आज के दौर की बात करें, मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मायावती से आप बहुजन मिशन को समझ जाएंगे या चंद्रशेखर से समझ जाएंगे, वो एक सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए काम करते हैं। हालांकि मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें बहुजन समाज का कोई बहुत बड़ा, काशीराम साहब के जाने के बाद एक बड़ा अंत दिखता है। तो जिस पे काम होने की जरूरत है, काम होना चाहिए। देखिए, ये है मान्यवर काशीराम साहब का एक पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। सिंह को सुना, रामविलास पासवान को सुना, लेकिन जब सन 84 के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, तो वाकई में जो काम होना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, या जितने भी हमारे समाज के नेता हों, चाहे बाबू जगजीवन राम हो या कोई भी हो, चाहे वो काशीराम साहब जैसा काम कोई नहीं कर पाया। इसमें कोई दोहराया नहीं है। वो ना मायावती कर पाएंगी, कर सकती हैं, ना करती हैं, ना चंद्रशेखर करते दिखे। उनके यहाँ एक दो कोट मैं आपके सामने जरूर रखना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ये नारा नहीं दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको जीते मत जीत। ये साफ श्री राम जी ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस देश की जो दीवारें हैं, सरकारी दीवारें हैं, उन पर यह पोस्ट दिया गया था पूरे देश के अंदर। और मैं पीछे एक बॉम्बे एक विजिट में गया हुआ था, बॉम्बे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 1953 में बोधि वृक्ष लगाया था। वहां मुझे वो पेंटर मिला जिसने पूरे देश के अंदर ये नारा पोतने का काम किया, लिखने का काम किया पूरे देश के अंदर। तो मेरा जो जीवन है पूरा वो इस समाज के लिए समर्पित है, मैं उसी पे काम करता हूँ। और दूसरा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, और दूसरा एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि साहब का एक कोट है, सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन
राजनीतिक आंदोलन चले ना चले, ये काशीराम साहब का कोट है, मैं उसी पे चलने का काम करता हूँ। और एक बाबा साहब के कोट पे चलने का काम करता हूँ कि जिसमें बाबा कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैंने की हुई है, जब मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि मैं कुछ कर सकता हूं समाज के लिए, तो मुझे अंदर से गिल्टी फील हुई, एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया। और उसके बाद मैं भी बाबा साहब के उस कोट पे काम कर रहा हूं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैंने 7 साल पहले अपना सारा बिजनेस और सारा ये सब छोड़ दिया पूरा, और आज की डेट में मैं सिर्फ समाज के आपके सामने कैमरे पे बोल रहा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ। तो ये बाबा साहब की वजह से हमें मिला। अगर हम उसको कुर्बानी दे देते हैं तो सोचिए, जब हम गांव के अंदर ठाकुर ब्राह्मणवादी लोगों की गुलामी कर रहे थे, तो आज तो उससे कहीं बहुत ऊपर हैं। तो इसलिए ये हर आदमी को, और खासतौर से युवाओं से मैं अपील करता हूँ, उनको इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो वो एक अलग मैटर है। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ये देखिए, ये पूरा आपको प्रोग्राम मैंने दिखाया है। और जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय के साथ ये प्रोग्राम का एंड हो रहा है। शौर्य दिवस के प्रोग्राम का आज का प्रोग्राम, और यहीं पर एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोनों चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप फॉलो करें, सपोर्ट करें, हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि मैं 18 घंटे 365 दिन बहुजन मूवमेंट का काम कर रहा हूँ। कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714